नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नरेश लोहार और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक स्कैनर पे स्वागत करता हूँ। आज हम बहुत दिनों के बाद इस चैनल पे मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट मंथ अगस्त और अभी जो सितंबर महीना है उसके अंदर हम लोगों ने देखा है निफ्टी हाई पे हाई लगाया जा रहा है, सेंसेक्स हाई पे हाई लगाया जा रहा है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो है जो नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस वीडियो के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी ऐसी मिस्टेक्स होती है जो कि एक इन्वेस्टर या एक रिटेल इन्वेस्टर करता है, जिसकी वजह से उसका पोर्टफोलियो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, या फिर वो हमेशा वो कर नहीं पाता जो उसको चाहिए, जो प्रॉफिट चाहिए वो उसको मिल नहीं पाता। तो सबसे पहले आप सबका मैं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम देखते हैं, अगस्त महीना बहुत ही क्रूशल महीना था। इसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, और कंपेरेटिवली अब निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो वो उन्हें लाइफ टाइम हाई पे थे। बेसिकली जो इन्वेस्टर थे उन्होंने जब भी ऐसा माना गया है कि जब भी हिस्ट्री में देखा गया है कि जब मार्केट बहुत ऊपर हाई वैल्यूएशन की तरफ जाता है तब लोग हमेशा डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव होने का मतलब बड़े बड़े मार्केट कैप के अंदर अपनी पैसा लगाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो भी इस तरह से करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी यही सोचते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स है वो अपने उनका जो बढ़ जाता है। सेकंड, दूसरा ये मानने में आया है कि अभी जो मार्केट कैप है उसमें सब ये बोल रहे हैं कि करेक्शन आ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं करेक्शन आएगा, क्योंकि जब तक अभी तक कोई नेगेटिव न्यूज़ आती नहीं है और हर रोज़ नया आप कंपनियों के जिस तरह से लास्ट क्वार्टर के अंदर देखें तो ओवरऑल जितने भी कंपनीज हैं उनका जो रिज़ल्ट आया है वो कुछ -8% जैसा ओवरऑल नेगेटिव आया है। अभी जो मार्केट कैप है हमारा जो इंडियन मार्केट का, वो कुछ 240 लाख करोड़ हो गया है, जो कि 110 लाख करोड़ था। तो मतलब आप समझिए डबल हो गया है। जब लॉकडाउन हुआ था तो 110 लाख क्या करोड़ के आसपास था, वो 240 लाख करोड़ के आसपास में मार्केट के पहुंच गई है। अब दूसरी बात ये समझने वाली बात है कि हम ऐसा क्या करें कि जो इस मन बड़े जो इस मार्केट जब लाइफ टाइम हाई पे है तो हमको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो है वो अच्छा परफॉर्म करे। फर्स्ट, आपको हमेशा कुछ जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये कोई ज्ञान नहीं है, आपको लगे कि सही बात है तो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमेशा आप जब किसी के बीच में बातें करते हैं, क्योंकि अब जब जब भी ये देखा गया है हिस्ट्री में कि जब भी आपका कोई भी जब आपका कोई भी सपोज छोटा से छोटा व्यापारी भी शेयर मार्केट की बात करे, जब एक रिक्शा वाला शेयर मार्केट की बात करे, तो समझ लेना कि वो मार्केट कभी भी गिर सकता है। ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा पूरा मार्केट में बबल बना हुआ है जिसकी वजह से सबको उसने अट्रैक्ट कर रखा है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस बबल से आपको बच के रहना चाहिए। तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी है या फिर आसपास में होते हैं जो ज्ञान देने आ जाते हैं अपने को, अरे ये कंपनी अच्छी है, ये फ्यूचर में ये करेगी, वो करेगी, वैसा करेगी। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी के कहने पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें। जब तक आपकी रिसर्च आपके पास नहीं हो तब तक आप स्टॉक पे रिसर्च ना करें। आप सब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप एक 70-80 हज़ार रुपये की गाड़ी लेने जाते हैं, आप फिर होंडा की कोई गाड़ी लेने जाते हैं, होंडा की गाड़ी लेने जाते हैं, तो आप 10 बार वो ब्रोशर देखते हैं, 10 कम बार सोचते हैं, 10 में ये क्या फ़ीचर्स है, क्या नहीं है, क्या नहीं, पूरी कंपनी के बारे में बैकग्राउंड ले लेते हैं। लेकिन आप जब लाखों रुपए के शेयर खरीदते हैं तो आप अपने फ्रेंड की बात मान के ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रेंड तो कभी भी, अगर सपोज फ्रेंड भी सही है तो वो ये तो नहीं है कि जब वो निकलेगा तब आपको बोलेगा, बोल भी दे तो अच्छी बात है। बट कई बार क्या होता है कि हम लोग विश्वास करके ले लेते हैं और फ्यूचर में फिर जब करेक्शन आता है या मार्केट गिरता है तो हमको पता भी नहीं होता कि इसका करना क्या। आपको फ्रेंड को पता है वो निकल गया, आप नहीं निकल पाए, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। तो ये समझने की बात है कि कभी भी आप अपने फ्रेंड या जो भी है आपके आसपास में है तो वो बात करें, उनकी बात सुनिए, सुनने के बाद में आप ये तय कीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों हैं। फर्स्ट, एक बार आपके स्टॉक आपके किसी फ्रेंड ने बताया और वो चल दिया स्टॉक, ये आपका लक है। सेकंड बार नहीं चला तो वो गारंटी नहीं कि सेकंड बार भी चलेगा।
लेकिन अगर आपकी रिसर्च है, आप अपनी रिसर्च पे हो और आपको पता है कि कंपनी क्या है क्या नहीं, किस वैल्यूशन पे है कंपनी, ठीक है। अभी कोई एक मेरा फ्रेंड है, वो बोला IRCTC अभी लेना चाहिए, अभी वो करीबन 3800 4000 3500 के आसपास आ गया है। पर मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस वैल्यूशन पे कैसे लूँ इसको, ठीक है। इसको करेक्शन और कंपनी नो डाउट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट इसका इस इतनी बड़ी रैली के बाद कैसे लें। लेकिन होता क्या है कि जब ट्रेंड बनता है तो आसपास के लोग बोलने लग जाते हैं, अरे यार ये मस्त है, ये मस्त है, ये मस्त है। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब स्टॉक लेना है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। जब वो मुझे मेरी प्राइस में मिलते हैं तो भी मैं लूँगा। मैं एक आपको नाम बताता हूँ, श्री विजय केडिया साहब, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा, तो वो बोलते हैं कि मैं 10 साल तक इस स्टॉक को ट्रैक करता हूँ, जब वो मेरी प्राइस में मिलता है तब मैं लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, जब बड़ा इन्वेस्टर जिसका आज 400-500 करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो ये सोच के रखता है कि मुझे मेरी प्राइस पे आएगा तो लूँगा, तो हम क्यों किसी और की बातों पे आके इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहली चीज़, आप अपना रिसर्च कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आए कि नहीं ये स्टॉक अब लेने लायक है, स्टॉक में अभी अच्छा है, तो आप उस पर लीजिए। सेकंड, हमेशा ये देखा गया है कि रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो बहुत महंगा है, 6,600 रुपये का शेयर है, 1500 का है, 2000 का है, 3000 का है। तो वो हमेशा ये सोचते हैं यार ये तो बहुत महंगा शेयर है, मैं तो 10 रुपये का लूँगा, 5 रुपये का लूँगा, 2 रुपये का लूँगा। तो कभी भी आप, पहली चीज़, पेनी स्टॉक के अंदर अगर आपका रिसर्च है और आपको कॉन्फिडेंस है तो ही लीजिए। अदरवाइज़ पेनी स्टॉक जो होता है ना 10 रुपये का, वो 0 रुपये भी हो सकता है। वो सिर्फ ऑपरेटर का गेम होता है, उसको चढ़ाने में उतारने में, तो उस पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं जो भी लूँगा उसकी कंपनी की ताकत के अकॉर्डिंग लूँगा, उसकी जो पावर कितना है कंपनी के अंदर, फ्यूचर प्रिडिक्शन कैसा है उस कंपनी का, उसके ऊपर ही मैं कंपनी को खरीदूंगा, भले वो 10 रुपये की हो कि 5,000 की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, एक प्राइसिंग जो है ना, वो हमेशा देखा गया है कि सब सोचते हैं कि यार ये तो बहुत महंगा है। मैं हमेशा मानता हूँ कि प्राइस से आप मत सोचिए, आप हमेशा मार्केट कैप से सोचिए। कि कोई कंपनी है, 3 रुपये का शेयर है, लेकिन अगर 5,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो वो वैल्यूशन 3 रुपये नहीं है, वो 5,000 की वैल्यू कंपनी की है। तो वो उल्टा महंगा है। आप अगर 1500 का शेयर है लेकिन 500 की मार्केट कैप है, तो वो 1500 रुपये वाला सस्ता है कंपेरेटिवली वो 3 रुपये के हिसाब से। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट कैप जो होती है वो ही डिसाइड करती है कंपनी मार्केट कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप है, या फिर किस तरह की कंपनी है। तो हमेशा प्राइस पे न जाइए, मार्केट कैप पे जाइए। और मार्केट कैप जो होती है वो टोटल नंबर्स और उसकी प्राइस से मिल के बनती है। सब वो टोटल नंबर जितने शेयर है, उसकी प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैप बनती है। तो अब जितने से प्राइस बढ़ती जाएगी उसका मार्केट कैप भी बढ़ता जाएगा। लेकिन कई कंपनी ऐसी है जो बहुत अच्छी वैल्यूशन पे है, लेकिन उनकी जो प्राइस है, सॉरी, जो मार्केट कैप है वो कम है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा सोचने का नहीं, आपको ये सोचना है कि मार्केट कैप कैसा है, उसका लास्ट 10 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कई बार क्या होता है, कंपनियाँ ना इंटरेस्ट इतना भरती है कि वो प्रॉफिट को मतलब बर्बाद कर देती है। प्रॉफिट जितना बढ़ती है उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट बढ़ती है। तो ऐसी कंपनी जो डेप्ट वाली होती है उससे दूर ही रहो। कई कंपनी ऐसी भी होती है जो डेप्ट क्यों लिया जाता है, सब मैं आपको एक बिज़नेस की बात बताऊँ तो डेप्ट क्यों लिया जाता है। डेप्ट इसलिए लिया जाता है कि आप किसी बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए उधार ले रहे हैं। लेकिन कई कंपनियाँ ऐसी होती है जो डेप्ट तो ले लेती है लेकिन कंपनी एक्सपांड नहीं हो रही है। तो ये विन विन नहीं है। मतलब ऐसा मैं मानता हूँ कि जहाँ ऐसा नहीं है कि हर कोई कंपनी डेप्ट ले रही है तो वो अपना प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को अच्छा बनाने के लिए ले रही है। कई बार ऐसा होता है डेप्ट लेती है और वो फेल हो जाते हैं और आगे नहीं कर पाते, तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर मर जाते हैं। तो आप इग्नोर कीजिए जहाँ तक हो सके। डेप्ट जो होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो लेस देन अगर 1 हो तो बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप देखें तो उसका एक रिकॉर्ड देखिए, उसका मार्केट में उसके प्रोडक्ट का मतलब सेल कैसी है, वो क्वार्टर टू क्वार्टर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। उसने अपने क्रिटिकल एज, जैसे कि लॉकडाउन था उस समय उसने किस तरह से हैंडल किया। ऐसी कंपनियां होती हैं ना, तो वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। तो आप अगर नए इन्वेस्टर है तो आपको लार्ज कैप में जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें जाना चाहिए। बाकी आप थोड़े रिस्की ट्रेडर है तो और ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में आप पैसा लगाइए, दबा के आपको पैसा मिलता ही है। अगर आप सही जगह पे सही मौके पे चौका मारने वाली बात है। एक बार आपने मौका मिला और चौका मार दिया तो आपका पैसा बनना ही बनना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अपनी रिसर्च खुद कीजिए
मार्केट कैप, उसके रेशियो होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इस वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पे आप ये स्कैन कर सकते हैं कि भाई ये स्कैन, जैसे आप बोलते हैं ना कुंडली, उस स्टॉक की कुंडली निकाल सकते हैं कि उस स्टॉक में कौन इन्वेस्टर कहाँ पे है क्या नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपके साथ में वो लिंक शेयर करूँगा, जिसकी वजह से आप किसी भी स्टॉक को ये देख सकते हैं कि इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी क्या चाहिए और अभी क्या है। ठीक है, उसके प्रोडक्ट में कितना दम है क्या नहीं है, वो सारा मैं आपको, बहुत सारी वेबसाइट है, मैं आपको उसमें से जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। और ये मार्केट है, हर इंसान और मार्केट को ऊपर ही जाना है, कभी नीचे नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म के लिए आया, वापस चाहे नहीं जाना है। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने देखी है कि जब मार्केट चढ़ता है तो सबको ख़रीदना है, ख़रीदना है, ख़रीदना है, ख़रीदना है, और दुनिया भर का दबा के ख़रीदते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आया तो सांस हिलने लग जाती है भाई साहब। तो फिर आप देखते हो कि यार अभी क्या करें क्या करें। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मार्केट गिरे उतरे उससे कोई मतलब नहीं है, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना। सपोज आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, आपने कोई फ्लैट खरीदा, तो आप ये थोड़ी देखते हो कि मार्केट चढ़ेगा तो उतलूँगा कटेगा। नहीं, आपने लिया है, 10 साल के लिया है, 20 साल के लिया है, जब उसकी वैल्यूशन आएगी तो बेचूंगा। हाँ, लेकिन आपको ऐसी जगह फ्लैट नहीं लेना है जहाँ पे आपकी वैल्यूशन 10 की 3 हो जाएगी। ऐसी जगह ही लोगे आप जो 10 की 20 होने की संभावना है। तो ऐसी कंपनी है, ऐसी कंपनी ही लूँगा जो 100 का 200 होगा, 100 का 50 भी नहीं होगा। इतना सोच के रखना। वो तभी होगा जब आप रिसर्च करेंगे, उसकी पास्ट को देखेंगे, उसके बैकग्राउंड को देखेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट को देखेंगे, तभी होगा। तो आप हमेशा एक ओरिजिन बना के चलिए कि भाई नहीं, मार्केट के उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। जब लॉकडाउन हुआ था, कहाँ 14,000, कहाँ 7,000, सीधा मतलब कहाँ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए, कहाँ नहीं किए। तो सब डर गए थे। बिग मार्केट में फॉल क्यों आता है, जब लोग रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो निकलते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर एंटर करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर कमा के निकल जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर वापस देखता है तो अरे यार मेरा तो प्राइस आ गया, लेकिन मैं तो निकल चुका था। तो ये देखने की बात है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट, उसकी कंपनी, सब कुछ उसको एक तरह से एनालिसिस करो और आप डेफिनेटली उसमें कर सकते हैं। ये सर्च में मेरे कुछ विचार थे जो आपको बताए। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं और अच्छे वीडियो और इन्फॉर्मेशन जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है वो मैं लेके आऊँगा। देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।